दोस्तों प्रॉपर्टी में टाइटल ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला सुना दिया है। बीते दिनों एक केस की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा फैसला किया है, ऐसा निर्णय लिया है जिसे जानने के बाद आप भी चकित रह जाएंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ये वीडियो आखिरी तक देखते हैं, आने वाले टाइम में आपको ज़मीन या प्रॉपर्टी से लेकर किसी तरह की समस्या नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं जय किरण ब्लैस से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जैक में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि आपको हमारे इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग बातों को समझते हैं थोड़ा विस्तार से। दोस्तों बीते दिनों एक केस की सुनवाई के दौरान महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया, यह आदेश दिया है कि किसी भी प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफ़र के लिए उस ज़मीन का रजिस्टर्ड दस्तावेज होना ज़रूरी है। टाइटल ट्रांसफ़र को लेके जो मतलब होता है कि जैसे किसी एक के नाम पे ज़मीन है और वो ज़मीन अब किसी और के नाम करना है, समझ रहे ना। राम का ज़मीन है और वो श्याम के नाम पे ज़मीन करना है, तो इसके लिए जो है रजिस्टर्ड दस्तावेज का होना कंपलसरी है। कोर्ट के अनुसार पावर ऑफ अटॉर्नी या एग्रीमेंट टू सेल मालिकाना हक के लिए पर्याप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मालिकाना हक आपको तभी दिया जाएगा, आप मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी पे तभी जमा सकते हैं जब आपके पास रजिस्टर्ड दस्तावेज होगा। अगर आपके पास बहुत सारे ज़मीन होता है, पहले का ज़माना में क्या होता था कि किसी के ज़मींदार का ज़मीन हुआ करता था और वो किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता था, क्योंकि बिजी आदमी था, बड़ा आदमी होता था तो छोटे मोटे फैसले कर नहीं सकता है, तो छोटे मोटे के लिए क्या करता था, वो ज़मीन उमीन का जो प्रॉपर्टी वगैरह का पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता था। समझ रहे ना, हम समझेंगे आगे वीडियो में, ये भी समझेंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, इसको हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो पहले हम इस कोर्ट में जो याचिका थी उसके ऊपर समझ लेते हैं। तो कोर्ट ने यह कहा है कि अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक बता रहे हैं अपना, तो उसका रजिस्टर्ड दस्तावेज होना जरूरी है। बहुत सारा लोग क्या करता है, इस केस में यही हुआ है कि जो दावेदार है वो पावर ऑफ अटॉर्नी लेके आया हुआ था कि पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास है तो ये ज़मीन मेरा है, लेकिन जो याचिका करता है वो यह कह रहा है कि इसके पास रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है, इसके पास तो सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो ये किस तरह से मालिकाना हक हो गया इसका। समझ रहे हैं, तो कुछ केस इस तरह का है, समझ रहे हैं। तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जब तक आपके पास रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है आप उस ज़मीन पे मालिकाना हक नहीं जता सकते हैं। केवल पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर एग्रीमेंट टू सेल डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आप कोई भी जो है दावा नहीं कर सकते हैं ज़मीन पे। देखिए, तो वाद विवाद का जो कड़ी है ना, वो कहाँ पे है। पहला पक्ष यह कह रहा है कि इस प्रॉपर्टी पे मेरा हक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास इस ज़मीन का पावर ऑफ अटॉर्नी है, हलफनामा है, एग्रीमेंट टू सेल भी मेरे नाम पे है, तो यह ज़मीन मेरा है, यह प्रॉपर्टी मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। समझ रहे हैं। तो यहीं पे दूसरा पक्ष जो है इस बात को खारिज करते हुए कह रहा है कि जब आपके पास रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है तो आप इस ज़मीन का मालिक कैसे हुए। उन्होंने कोर्ट में यह कहा कि महामहिम, इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक तो मुझे मिलना चाहिए क्योंकि इस ज़मीन का जो है रजिस्टर्ड दस्तावेज मेरा है। सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी, हलफनामा या फिर एग्रीमेंट टू सेल के बिहाफ पे इस ज़मीन का मालिक यह कैसे हो सकता है। बात तो इसकी भी सही है, दूसरे पक्ष की। तो इसी बात को जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करते हुए, सहमति देते हुए कहा कि हाँ, ये ज़मीन उसी का होगा जिसके पास रजिस्टर्ड दस्तावेज होगा, ना कि उसका होगा जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। समझ रहे हैं ना। तो सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर हलफनामा या फिर एग्रीमेंट टू सेल के बिहाफ पे आप जो है इस ज़मीन को अपना नहीं कह सकते, इस पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकते हैं। तो यह जो इसका जो फैसला हुआ, इस केस का जो फैसला हुआ, वो दूसरे पक्ष के संदर्भ में ही फैसला गया, क्योंकि उसके पास ज़मीन का रजिस्टर्ड दस्तावेज था और पहला पक्ष जिसने याचिका की थी उसके पास सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी था। तो फैसला उसके पक्ष में नहीं गया, फैसला दूसरे पक्ष के में गया है और यह केस ख़त्म हो गया। और इसी के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया अब से
कि जो भी कोई अगर सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी या फिर एग्रीमेंट या फिर जो हलफनामा को लेके अपना मालिकाना हक जताता है, उसको उस जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलेगा, उसी को मिलेगा जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है वह एक प्रकार का कानूनी अधिकार होता है जो प्रॉपर्टी के मालिक के द्वारा किसी दूसरे शख्स को दिया जाता है। अब इस कानूनी अधिकार के तहत वो दूसरा शख्स जो है उस प्रॉपर्टी को खरीदने या बिक्री करने के संदर्भ में फैसला ले सकता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन वह उस जमीन या उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं हो सकता है, वो उसे सिर्फ अधिकार मिला है कि वो खरीद या बिक्री से संबंधित किसी भी तरह का फैसला ले सकता है, समझ रहे हैं। चलिए तो अब समझते हैं एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। एग्रीमेंट टू सेल वह डॉक्यूमेंट होता है, वह दस्तावेज होता है जिसमें विक्रेता और खरीदार के बीच में उस प्रॉपर्टी से संबंधित सारी जानकारी दर्ज होती है, जैसे कि जमीन की कीमत और जमीन का फुल पेमेंट कितना हुआ है, समझ रहे हैं, आदि आदि बहुत सारी बातें जो है इस तरह के एग्रीमेंट में, इस तरह के दस्तावेज में दर्ज होती है। तो इस तरह का जो दस्तावेज होता है उसको कहा जाता है एग्रीमेंट टू सेल। तो यही फर्क है एग्रीमेंट टू सेल और पावर ऑफ अटॉर्नी में। लेकिन दोनों ही कंडीशन में, एग्रीमेंट टू सेल और पावर ऑफ अटॉर्नी, इन दोनों ही दस्तावेज को लेके हम किसी भी जमीन पे मालिकाना हक नहीं ले सकते। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त।